राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे पति पत्नी के बीच का अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है। दोस्तों, उम्र के हर पड़ाव पर एक साथी की जरूरत होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सर्दियों का मौसम था, शाम का समय था। रामनाथ जी बाहर बालकनी में कुर्सी डाले हुए बैठे हुए थे। तभी उनका नौकर रामू आया और कहने लगा, साहब सर्दी बढ़ने लगी है, आप अंदर चलिए। तब रामनाथ जी बोले, हाँ। जैसे वह अपने विचारों में से निकल कर बाहर आए और चौंक कर देखने लगे तो रामू खड़ा मुस्कुरा रहा था। रामनाथ जी बोले, हाँ हाँ चलो। और रामू जो उनके पीछे पीछे उनकी कुर्सी उठाकर उनके साथ चलता हुआ बोला, साहब जी ठंड बहुत पड़ रही है इस साल और ओस भी बहुत पड़ती है। सुबह सुबह सब भीगा भीगा रहता है, जैसे रात भर बरसात हुई हो। रामू बोलते जा रहा था, पर रामनाथ जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह बड़बड़ाता हुआ स्वयं ही खिसिया कर चुप हो गया। रामू उनके अकेलेपन का साथी था। रामनाथ जी आवश्यकता से अधिक चुप रहते थे, इसलिए खाली घर में रामू कई बार अकेला ही बड़बड़ाते हुए बातें करता रहता था। पर रामनाथ जी की पत्नी शकुंतला जी भी खिसिया कर चुप नहीं होती थी, बल्कि वो तो झल्ला कर कहती थी, मैं क्या दीवारों से बातें कर रही हूँ? हाँ भी नहीं करते हो और ना भी नहीं करते हो, किससे बातें करूं? कहते हुए कभी कभी शकुंतला जी की आंखों में आंसू आ जाते थे। रामनाथ जी की आवश्यकता से अधिक चुप रहने की आदत उनकी पत्नी शकुंतला के लिए इस कदर परेशानी का सबक बन गई थी कि वो दुखी हो जाती थी। वो कभी कभी तो जो झल्ला पड़ती थी और कभी कभी तो वह जो रामनाथ जी पर बरस पड़ती थी। नाराजगी में तो रामनाथ जी और भी जो चुप हो जाते थे। खैर, रामनाथ जी कमरे में आ गए और अपना टीवी चला लिया। तभी रामू गर्मा गर्म चाय ले आया और बोला, साहब जी चाय पी लीजिए। रामू के हाथ से चाय लेकर रामनाथ जी चाय पीने लगे तो रामू भी वहीं जमीन पर बैठ गया और कुछ बोलने के लिए हिम्मत जुटाने लगा। फिर किसी तरह बोला, साहब घर वाले बहुत बुला रहे हैं, कह रहे हैं अब घर आकर आराम करो, बहुत कर लिया काम धाम। दोनों बेटे अब कमाने लगे हैं, अब जरूरत नहीं है काम करने की। रामू की बात सुनकर जो रामनाथ जी कुछ बोल नहीं पाए और जैसे उनके दिल के अंदर कुछ टूट कर बिखर गया हो। सोचने लगे, रामू का भी कोई है जो उसे बुला रहे हैं, दो बेटे हैं जो उसे आराम देना चाहते हैं। उनके बुढ़ापे की ओर आसक्त होती उम्र की फिक्र है उन्हें, लेकिन सब कुछ होते हुए भी यह सुख रामनाथ जी के नसीब में नहीं था। रामू के बिना रहने की तो रामनाथ जी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अकेले में इस घर की दीवारों से भी उन्हें डर लगने लगा था, जैसे दीवारों से बहुत सारे साए निकलकर उन्हें निगल जाएंगे। अब तो उन्हें अपनी यादों से भी डर लगने लगा था और अकेले में यादें बहुत सताती हैं। शकुंतला जी कहती थी, आप तो सारा दिन व्यस्त रहते हैं, रात को भी देर से आते हैं, मैं सारा दिन अकेले घर में बोर हो जाती हूँ। तो रामनाथ जी कहते थे, बोर हो ना हो तो काम से भागने का औरतों का एक बहाना होता है। घर में 100 काम होते हैं करने को, पर घर के काम में कितना मन लगाऊं? घर के काम तो मैं कर ही लेती हूँ, शकुंतला जी बोली। और आप कहो तो मैं बच्चों के स्कूल में पढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दे दूँ, कुछ घंटे की ही तो बात होती है, दोपहर में बच्चों के साथ घर आ जाऊंगी। शकुंतला जी की बात सुनकर रामनाथ जी बोले, कोई जरूरत नहीं है, कोई कमी है क्या तुम्हें अपना निर्णय सुनाकर रामनाथ जी फिर चुप हो गए। शकुंतला जी चुप हो गई, फिर थोड़ी देर बाद फिर से बोली, सुनिए जी, मैं कह रही थी सिनेमा हॉल में अच्छी पिक्चर लगी है, चलिए ना किसी दिन देखकर आते हैं। शकुंतला जी की बात सुनकर तो रामनाथ जी भड़क उठे और बोले, मुझे टाइम नहीं है, वैसे भी 3 घंटे हॉल में बैठे रहना मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर
शकुंतला जी बोली, आप कहें तो मैं अपनी किसी सहेली के साथ चली जाती हूँ। डरते डरते शकुंतला जी ने कह ही दिया तो रामनाथ जी बोले, कोई जरूरत नहीं है भीड़ में जाने की, सीढ़ी लाकर घर पर देख लो। सीढ़ी में शकुंतला जी बोली, सीढ़ी में हॉल जैसा मजा कहाँ आता है। लेकिन रामनाथ जी तो अपना निर्णय सुनाकर चुप्पी साधने की उनकी पुरानी आदत जो थी। शकुंतला जी थोड़ी देर बोलती रहीं और फिर चुप हो गईं। फिर कुछ दिन बीते तो एक दिन शकुंतला जी ने फिर से कहा, सुनो जी, कुछ दिनों के लिए मैं मायके हो आऊं। भैया भाभी आए हुए हैं, उनसे भी मिलना हो जाएगा। रामनाथ जी बोले, कोई जरूरत नहीं है जाने की, किसी को मिलना होगा तो वह तुमसे मिलने आ जाएगा। इन्हीं सब बातों को याद करके रामनाथ जी अब पछताते हैं कि पौधे को भी फलने फूलने के लिए धूप, छांव, पानी और हवा सभी चीजों की जरूरत होती है। किसी एक चीज के भी ना होने पर पौधा मर जाता है। फिर शकुंतला देवी तो इंसान थी, वो तो हमेशा मेरा एक ही रूप देखती थी। कई बार तो शकुंतला देवी चिढ़कर कहती थी, ठुंड के साथ आखिर कैसे जिंदगी बिताई जा सकती है। आपको तो बस अपने आप से प्यार है, मैं और बच्चे तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। शकुंतला जी की उनमें एक अपने लिए साथी खोजती थी जो उसे मिल नहीं पाता था। उसके व्यक्तित्व की सारी संवेदनाएं जैसे मन मसोस कर रह जाती थीं। वह अकेलेपन का शिकार हो रही थीं और अपने अड़ियल स्वभाव की वजह से रामनाथ जी समझ नहीं पाए या उन्होंने समझना नहीं चाहा। तभी रामू बोला, साहब खाना खा लीजिए। रामू हाथ में प्लेट लिए हुए खड़ा हुआ था। रामनाथ जी रामू के हाथ से खाना लेकर खाने लगे और रामू भी चुपचाप वहीं बैठकर, जो जमीन पर बैठकर अपनी थाली लेकर अपना खाना खाने लगा। फिर रामू ने हिम्मत करके फिर से पूछा, कुछ बताया नहीं साहब, मेरे घर वाले मुझे अब गांव बुला रहे हैं। रामू ने दोबारा बात छेड़ी तो रामनाथ जी ने कहा, अभी कुछ दिन रुको रामू, अभी तो मुझे रिटायर हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, फिर बताऊंगा तुझे। इतना कहकर रामनाथ चुप हो गए। रामू जानता था कि उनके कुछ दिन की कोई सीमा नहीं है। रामनाथ जी सोच रहे थे, रामू दूर रहकर भी अपने परिवार के दिल के कितने करीब है, क्योंकि उन्हें पता है वह यदि दूर है तो उन्हें सुख और खुशियां देने के लिए, लेकिन वे तो अपने परिवार के साथ रहने पर भी, सारी भौतिक सुख सुविधा देने पर भी वे उनके दिल के करीब नहीं रह पाए और अपने परिवार से दूर हो गए। शकुंतला जी गुनगुनाना चाहती थी, जीवन को भरपूर जीना चाहती थी, पर रामनाथ जी उन्हें समझ नहीं पाए और धीरे धीरे उनसे दूर होते चले गए। इतनी दूर हो गए कि उस दूरी को फिर वे चाहकर भी नहीं मिटा पाए। शकुंतला जी के जाने के बाद उन्होंने यह जाना कि वैवाहिक जीवन के विघटन के कारण कभी कभी बहुत बड़े नहीं होते हैं। दोनों में से जब किसी एक का व्यक्तित्व अंदर ही अंदर दम तोड़ने लगता है तो वैवाहिक जीवन का विघटन शुरू हो जाता है। किसी एक का हर वक्त नकारा जाना उस अधिकार सूत्र को तोड़ देता है जो दोनों को एक दूसरे से बांधता है। रामनाथ जी ने प्लेट नीचे रख दी। अब उनसे खाना और नहीं खाया जा रहा था। रामू का भी पेट भर चुका था। वो रामू को क्या बताएं, पेट तो यादों से ही उनका भर गया है। वही यादें जो अकेले में डराती हैं और साथ में रुलाती भी हैं। अचानक उनकी आंखें गीली हो गईं। भरा पूरा परिवार, 2 जुड़वा बेटे और पत्नी के होते हुए भी रामनाथ जी आज बैरागी सा जीवन जी रहे थे। टीवी बंद करके वो बिस्तर पर लेट गए और उदास रात में कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। वैसे भी जब अपने अंदर भयानक सन्नाटा पसरा हो तो बाहर की थोड़ी सी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है। बेटे 12वीं करके इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर पढ़ने चले गए। इतने दिनों तक बच्चों की जिम्मेदारियों ने ही शकुंतला जी को बांधे हुए था, लेकिन बच्चों के जाने के बाद वो अवसाद की शिकार हो गई। रामनाथ जी उनका साथ देने के बजाय उन्हें उपदेश देने लग जाते थे। उपदेश देने के लिए उनकी जुबान जरूर खुल जाती थी और बेचारी शकुंतला जी अंदर ही अंदर घुटती रहती थी।
शकुंतला जी का मन करता कि कोई साथी हो जिसके साथ वो अपने दिल की बात बांट सके। बच्चों के साथ की व्यवस्था अब खत्म हो गई थी, सो थोड़ा बहुत बातचीत उनकी वजह से होती थी, अब वो भी समाप्त हो गई थी। क्या करूं, सारा दिन कितना पढूं, कितना टीवी देखूं, अकेले मन नहीं लगता। यह कहकर शकुंतला जी रोने लगी तो उनके रोने से रामनाथ जी चिढ़ते हुए बोले, तुम्हारा मन लगाने के लिए क्या मैं नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊं? मैंने यह कब कहा? शकुंतला जी कहने लगी, क्या आप नौकरी छोड़कर घर बैठ जाओ? पर मुझे भी तो कुछ नहीं करने देते, कहीं बाहर तो जाने ही नहीं देते। लेकिन घर से बुटीक का काम तो शुरू कर सकती हूँ, व्यस्त भी रहूंगी और थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे। बस अब रामनाथ जी बोले, यही करने को रह गया था, घर को दुकान बना डालो, कोई जरूरत नहीं है। रामनाथ जी फिर से जो क्रोधित हो गए। रामनाथ जी की चुप्पी से परेशान होकर जो शकुंतला जी की नाराजगी थोड़े दिनों में ही अपने आप दूर हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। इस बार नाराज होकर उसने दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी रामनाथ जी ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। वैसे भी पत्नी को मनाना उनके लिए सबसे कठिन कार्य था। पत्नी को वो क्यों मनाए? जैसे खुद रूठी है वैसे ही मान भी जाएगी। उन्होंने तो कभी बच्चों को भी डांट कर प्यार नहीं किया, पता नहीं कैसा अनोखा स्वभाव था उनका। उन दोनों को अलग अलग सोते हुए एक हफ्ता गुजर गया। शकुंतला जी की नाराजगी कभी इतनी लंबी नहीं खिंची थी। एक दिन रामनाथ जी सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी शकुंतला जी उनके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, मैं जा रही हूँ। इतना सुनते ही रामनाथ जी चौंक कर शकुंतला जी की तरफ देखने लगे। आज पूरे एक हफ्ते बाद रामनाथ जी ने शकुंतला जी को देखा था। एक हफ्ते में शकुंतला जी उनके सामने भी नहीं आई थी। इस एक हफ्ते में जैसे उनकी उम्र 5 साल बढ़ गई। रोते रोते आंखें लाल, चारों तरफ काले शाह घेरे। उनकी ऐसी शक्ल देखकर रामनाथ जी थोड़े पसीज गए थे। यह क्या कर रही हो शकुंतला तुम? छोटी सी बात को तूल दे रही हो, सब ठीक हो जाएगा। रामनाथ जी ने धीरे से उसके कंधों को पकड़कर बोला था। क्या ठीक हो जाएगा? शकुंतला ने उनके हाथ को झटकते हुए कहा। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। घर में रखे सामान की तरह आपकी बंदिशें किसी समय मेरी जान ले लेंगी। मेरे तन के साथ साथ मेरे मन मस्तिष्क पर भी बंदिशें लगा दी हैं आपने। मैं आपसे अलग कहीं जाना तो दूर की बात, आपसे अलग सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अब मुझसे यह नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करना चाहती हो शकुंतला जी? से जो रामनाथ ने व्यंग कसते हुए बोला। तो शकुंतला जी बोली, मैं आज ही यहाँ से जाना चाहती हूँ, अपना घर संभालो। आप जब ऑफिस से आओगे तो मैं यहाँ आपको नहीं मिलूंगी। शकुंतला जी की बात सुनते ही रामनाथ जी और भड़क गए। उन्होंने कहा, जाओ तुम्हें जो करना है करो, जब सोच ही लिया है तो फिर मुझसे क्यों कह रही हो? कहकर रामनाथ जी दनदनाते हुए ऑफिस चले गए। वह हमेशा की तरह जानते थे शकुंतला जी ऐसा कभी नहीं कर सकती। इतनी हिम्मत नहीं थी शकुंतला देवी के अंदर कि वह इतना बड़ा कदम उठा पाती, लेकिन अपनी पत्नी को शायद वो पूरी तरह नहीं जानते थे। उस दिन शकुंतला जी उनकी सोच को गलत साबित जो बनाने वाली थी, और उन्होंने जो सोच लिया कि इस रिश्ते को आखिर कब तक टिका कर रखेंगी। जब रामनाथ जी ऑफिस से लौटे तो शकुंतला जी घर छोड़कर जा चुकी थी। घर में सिर्फ उनका नौकर जो रामू था। शकुंतला जी कहाँ है? रामनाथ ने रामू से पूछा तो रामू ने कहा कि साहब मालकिन तो चली गई हैं। साहब मालकिन कह रही थी कि मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए। रामू के मुंह से इतना सुनते ही रामनाथ जी भौचक्के से रह गए। ऐसा क्या हुआ साहब? रामू कहने लगा। मालकिन क्यों चली गई? तब रामनाथ जी बोले, कुछ नहीं रामू। रामू को क्या समझाते? रामू को तो वो थोड़े दिन उनके लौट के आने का इंतजार किया, फिर फोन करने की कोशिश की, लेकिन शकुंतला जी ने फोन नहीं उठाया। मिलने की कोशिश की तो शकुंतला जी ने मिलने से भी इनकार कर दिया। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की दरार बढ़ती गई और बढ़ती बढ़ती खाई बन गई। दोनों दो किनारों पर खड़े रह गए।
मनाने की उनकी आदत नहीं थी जो वो शकुंतला देवी को मना लाते। तो नौकरी की व्यवस्था के में एक के बाद एक दिन रामनाथ जी का कटता रहा। वे सोचते एक दिन सब ठीक हो जाएगा और शकुंतला जी लौट आएंगी, लेकिन धीरे धीरे उनकी यह सोच धुंधली पड़ती जा रही थी। तब से जो रामनाथ जी अपना एकाकी जीवन जो नौकरी और रामू के सहारे काट दिया। बच्चों के भविष्य की चिंता ने शकुंतला जी को किसी तरह बांध रखा था। उनसे उनके कैरियर का रास्ता पकड़ने के बाद वो रुक नहीं पाई। इतना मजबूत नहीं था शायद उनका और शकुंतला जी का रिश्ता। शकुंतला जी को रोकने में उनका अहंकार आड़े आया था, लेकिन रामू को उन्होंने घर से कभी जाने नहीं दिया। उसका गांव में परिवार था, पर वो मुश्किल से ही गांव जा पाता था। उनके साथ साथ रामू ने भी अपनी जिंदगी तन्हा बिता दी थी। बच्चों ने अपने उम्र के अनुसार माँ को बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर शकुंतला जी पर बच्चों के कहने का कोई असर नहीं पड़ा था। वे इतने बड़े भी नहीं थे कि कुछ ठोस कदम उठा पाते। वे कुछ छुट्टियां माँ के पास तो कुछ छुट्टियां पिता के पास बिताकर वापस चले जाते। शकुंतला जी के माता पिता ने भी शुरू में शकुंतला जी को काफी समझाया, लेकिन शकुंतला जी तो जैसे पत्थर की हो चुकी थी, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। हार कर शकुंतला जी के भाई भाभी ने घर का एक कमरा किचन शकुंतला जी को रहने के लिए दे दिया। कुछ पैसे उनके नाम बैंक में जमा कर दिए। बच्चों का खर्चा तो बच्चों के पिता उठा रहे थे। बेटों की इंजीनियरिंग पूरी हुई तो वो अपनी नौकरी करने लगे। आजकल एक बेटा दिल्ली में रहता था और एक जो राजस्थान में कार्य करता था। बेटों की नौकरी लगने पर भी जबरदस्ती माँ को अपने साथ ले गए। तो रामनाथ जी कई बार सोचते कि शकुंतला जी उनके साथ ही वीरानगी महसूस करती थी, तो क्या अब बच्चों के साथ रहकर नहीं करती होगी। ऐसा तो नहीं था कि रामनाथ जी को शकुंतला या बच्चों से प्यार नहीं था, पर चुप रहना, शोक विहीन होना उनका स्वभाव था। अपना प्यार भी शब्दों से या हाव भाव से ज्यादा व्यक्त नहीं कर पाते थे, लेकिन वे संवेदनहीन तो नहीं थे। प्यार तो अपने परिवार से वो भी करते थे। उनके दुख से, चोट से उनको भी दुख होता था। शकुंतला जी के अलग चले जाने पर भी उनके सुख दुख की चिंता तो उन्हें सताती थी। दोनों बेटों ने प्रेम विवाह कर लिया था। दोनों का विवाह एक ही दिन शकुंतला जी के मायके में संपन्न हुआ था। हालांकि बच्चों ने उनके पास आकर उन्हें सब कुछ बताकर उनकी राय मानकर उनके यहाँ बोलने पर ही विवाह किया था। जब से शकुंतला जी बच्चों के साथ रहने लगी थी, तब से रामनाथ जी शकुंतला जी की तरफ से कुछ निश्चिंत हो गए थे। बेटों ने उन्हें भी कई बार अपने पास बुलाया, पर पता नहीं उनके कदम कभी क्यों नहीं बढ़ पाए। उन्हें हमेशा लगा यदि उन्होंने बच्चों के पास जाना शुरू कर दिया तो कहीं शकुंतला जी वहाँ से भी चली ना जाएं, क्योंकि अब वो फिर से उन्हें इस उम्र में घर से बेघर नहीं करना चाहते थे। बच्चे शुरू में कभी कभार अपने पिता के पास आ जाते थे, फिर धीरे धीरे वह भी अपने परिवार में व्यस्त हो गए। वैसे भी माँ ही तो होती है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, वह तो उनके पास थी ही। ऐसी ही अनेक बातें सोचते सोचते ना जाने कब रामनाथ जी को नींद आ गई, उन्हें पता ही नहीं चला। जब सुबह उठे तो उनका सिर बहुत भारी भारी लग रहा था, सिर में तेज दर्द था। तो रामनाथ जी वहीं बाहर आकर बैठ गए। तभी रामू चाय नाश्ता ले आया और उनके पास बैठकर झिझकते हुए बोला, साहब हो सके तो एक बार मालकिन को मना लाने की कोशिश कीजिए ना, हम कब तक यहीं बैठे रहेंगे, हमें भी जाना है, अपने बाल बच्चे हैं, हमारे परिवार है हमारा, अपने बाल बच्चे और अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं। फिर आप कैसे अकेले रहेंगे साहब, अगर हो सके तो आप ही मालकिन के पास चले जाइए। तो रामनाथ जी ने चौंक कर रामू की तरफ देखा। वो समझ गए इस बार रामू रुकने वाला नहीं है, वो अपने गांव जाने के लिए उतावला हो रहा था। देर सवेर रामू जरूर चला जाएगा।
वो किसके सहारे काटेंगे, वो इन दिनों को किसके सहारे रहेंगे, अब अपना बाकी की जिंदगी किसके सहारे कटेगी। एक विराट प्रश्नवाचक चिन्ह उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अकेले 2 दिन इसी सोच में रामनाथ जी का बीत गए। उनका दिल कहता कि शकुंतला जी को मना ले, पर कदम थे कि उठने से पहले ही थम जाते थे। क्या करें क्या नहीं, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसी जद्दोजहद में अगले कई दिन गुजर गए। सोचते रहते क्या उन्हें शकुंतला जी को मनाने जाना चाहिए, क्या एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए, और यदि अपने अहंकार को दरकिनार कर इतने वर्षों के बाद जाते भी हैं तो, और अगर शकुंतला जी नहीं मानी तो क्या मुंह लेकर वापस आएंगे, किससे कहेंगे वो अपने दिल की बात, और किससे सलाह मांगे। आखिर उन्हें रामू ही दिखाई दिया, किसी और से तो उनका अधिक संपर्क रहा ही नहीं था। वैसे भी अगर किसी से कहेंगे तो वह उनकी बात पर हंसेगा ही कि अब याद आई है। आखिर एक दिन रामू से वो पूछ बैठे, रामू क्या तुम्हें वाकई लगता है मुझे एक बार शकुंतला को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस बार रामनाथ के स्वर में काफी बेचारगी थी, अपने स्वाभिमान के सिंहासन से नीचे उतरने की। रामू यह सुनकर चौंक गया। उनका इस कदर लाचार स्वर सुनकर उनकी कुर्सी के पास बैठता हुआ रामू बोला, दोबारा मत सोचिए साहब, कुछ बातों में दिमाग की नहीं दिल की सुननी पड़ती है। मालकिन आ जाएंगी तो यह घर भी खुशियों से भर जाएगा। माना की कोशिश करने में आपने बहुत समय लगा दिया, आपके दिमाग पर यह बोझ तो नहीं रहेगा साहब कि आपने कोशिश नहीं की थी। बाकी सब नियति पर छोड़ दीजिए। रामू की बातों में दम था। वह सोचने लगे, आखिर एक बार कोशिश करने में हर्जी क्या है, जो भी होगा देखा जाएगा। उन्होंने खुद को समझाया, खुद को तैयार किया और अपना एक छोटा सा बैग उठाया और चल दिए अपनी शकुंतला देवी को मनाने के लिए, जो अपने बेटों के पास रहती थी। रामू भी बहुत खुश था। एक तो वो अपना भला चाहता था, दूसरा वह अपने परिवार के पास लौट जाना चाहता था और अपने साहब का भी भला चाहता था। दिल्ली पहुंचकर जो रामनाथ ने अपना छोटा सा बैग लेकर सीधे अपने बेटे के घर पहुंच गए। अपने आने की खबर भी उन्होंने इस डर से नहीं दी थी कहीं उनके आने की खबर सुनकर शकुंतला जी घर से कहीं चली ना जाएं। दिल में अजीब सी दुविधा थी। वर्षों के बाद रामनाथ जी अपने बेटे के घर में अपनी पत्नी के सामने होते हुए भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जिंदगी की कितनी कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं। धड़कते दिल से उन्होंने अपने बेटे के घर की घंटी बजाई। उन्हें पता था कि इस समय बेटा ऑफिस में होगा और बच्चे स्कूल गए होंगे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। बहू ने उनको बहुत समय बाद देखा था, इसलिए पहचान नहीं पाई। पहचान कर चौंक गई, पापा आप ऐसे अचानक। वो पैर छूते हुए बोली, आइए अंदर आइए। कहते हुए उसने दरवाजा पूरा खोल दिया तो रामनाथ जी अंदर आकर बैठ गए। अचानक कैसे आए पापा, आपने आने की भी कोई खबर नहीं दी। बहू का आश्चर्य अभी भी कम नहीं हो रहा था। उन्हें एकाएक कोई जवाब नहीं सूझा और बोले, बहू जरा पानी पिला दो और एक कप चाय भी। तो बहू बोली, जी पापा जी अभी लाती हूँ। कहते हुए बहू अंदर चली गई। तभी उन्हें लगा अंदर का पर्दा कुछ हिला हो, शायद शकुंतला जी होंगी, पर शकुंतला जी बाहर नहीं आई। वो तो एक उम्मीद थी उन्हें और कि यहाँ शकुंतला जी हैं तो उसी दिशा में देखते रहे। तब तक बहू चाय लेकर नहीं आई, तब तक शकुंतला कहाँ है। चाय का घूंट भरते हुए रामनाथ जी ने धीरे से अपनी बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि अंदर हैं। उतने ही धीरे से बोलकर वह अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद बहू बाहर आई और बोली, पापा जी मैं जरा किसी काम से बाहर जा रही हूँ, फिर आते वक्त बच्चों को स्कूल से लेकर आऊँगी। फिर अंदर की तरफ नजर डालते हुए बोली, आप तब तक आराम कीजिए, लंच पर जो मोहित भी घर आ जाते हैं। मोहित जो रामनाथ जी का बेटा था। यह कहकर बहू घर से बाहर चली गई। वो जानते थे बहू जानबूझकर इस समय चली गई है, लेकिन अभी क्या करें। शकुंतला जी तो बाहर भी नहीं आ रही, बात भी करें तो कैसे करें। थोड़ी देर वहीं चुपचाप बैठे रहे, फिर उठे और अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा
तो शकुंतला जी चुपचाप खिड़की के पास बैठी बाहर की ओर देख रही थी। उन्हें ऐसे बैठे देखकर रामनाथ जी ने धीरे से पुकारा, शकुंतला। तो शकुंतला ने पलटकर देखा। इतने वर्षों बाद रामनाथ जी को अपने सामने देखकर शकुंतला जैसे जड़वत हो गई। वह प्रश्नवाचक निगाहों से उन्हें देखने लगी और बोली, क्या करने आए हो अभी आप यहाँ? शकुंतला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो बिना किसी भूमिका के बोले, वापस चलो। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाया तुम्हारी परेशानियों को। शकुंतला जी अपलक उन्हें निहारती रह गई। शब्द मानो सूख गए हों। उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। बहुत कुछ कहना चाहती थी पर समझ नहीं पा रही थी कहाँ से शुरू करे। किसी तरह खुद को संयत किया। थोड़ी देर बाद बोली, इतने वर्षों बाद गलती महसूस हुई आपको? जब खुद को जरूरत हुई तो पत्नी की, लेकिन जब तक पत्नी की जरूरत थी तब तो आपको हमारी कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन मेरे अंदर अब आपके लिए कुछ नहीं बचा। अब मेरे दिल को किसी साथी की तलाश नहीं है। जिन भावनाओं को, जिन सुविधाओं को जीने की इतनी जद्दोजहद थी मेरे अंदर, वो अब सब कब की मर चुकी हैं। अब मैं क्यों आऊं आपके साथ? आपके बाकी के जीवन जीने का साधन बनकर मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है। मैं अब नहीं आऊंगी। तब रामनाथ जी बोले, नहीं शकुंतला। और रामनाथ जी ने आगे बढ़कर कहा, ऐसा मत कहो। साथी की तलाश कभी खत्म नहीं होती शकुंतला। हर मोड़ पर साथी की लिए जो मन तरसता है। पशु पक्षी भी अपने लिए साथी ढूंढते हैं। यही प्रकृति का नियम है। मुझसे गलती हुई, इसके लिए मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांग रहा हूँ। इस बार तुम नहीं, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। इस बार तुम मेरे सांचे में नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे सांचे में ढलूंगा। अपने हृदय से पूछो, क्या तुम सचमुच मेरा साथ नहीं चाहती हो शकुंतला? सचमुच चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं? शकुंतला जी चुपचाप डबडबाई आंखों से उन्हें देखती रह गईं। कितने बदल गए थे रामनाथ जी। समय ने और अकेलेपन ने उन्हें उनकी गलतियों का एहसास करा दिया था। पति पत्नी में से अगर एक अपनी मर्जी से जीता है तो दूसरा दूसरे की मर्जी से मरता है। बोलो शकुंतला। रामनाथ जी ने शकुंतला जी के कंधों को पकड़कर धीरे से जो दबाया, तो शकुंतला जी ने उनका हाथ अपने कंधे से झटक दिया और बोली कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। रामनाथ जी बोले, ऐसा मत कहो शकुंतला। मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ, अब तुम्हें लेकर जाऊंगा। रामनाथ जी पूरे विश्वास और अधिकार से बोले, लेकिन शकुंतला जी ने उनके हाथ को अपने कंधे से फिर अलग कर दिया और बोली, अब मुझसे नहीं आया जाएगा। मेरे जीवन की धारा अब एक अलग मोड़ ले चुकी है। कितनी बार जीवन में टूटूं और कितनी बार जुड़ूं, मुझ में अब ताकत नहीं बची। मैंने अपने जीवन को एक अलग सांचे में ढाल लिया है, जिसमें अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। मैं अब नहीं आ पाऊंगी, मुझे माफ कर दो। कहकर शकुंतला जी दूसरे कमरे में चली गईं। यह उनके लिए स्पष्ट संकेत था कि वे अब जा सकते हैं। रामनाथ जी वहां खड़े अपने उम्मीदों के टुकड़ों को बिखरते हुए महसूस करते रहे। फिर अपना बैग उठाया और बाहर निकल गए। उन्होंने बेटे के आने का इंतजार भी नहीं किया। उन्होंने दिल्ली से वापसी का सफर बेहद बोझिल लग रहा था। सब कुछ तो उन्होंने पहले ही खो दिया था। बस एक उम्मीद बची थी, आज वो भी टूटकर बिखर गई। घर पहुंचते ही उन्हें अकेले और हताश देखकर रामू सब कुछ समझ गया था। कुछ भी नहीं पूछा उसने और चुपचाप उनके हाथ से बैग लेकर अंदर रखाया और किचन में चाय बनाने चला गया। उधर शकुंतला जी खिड़की के पर्दे से पीछे से जो थके कदमों से जाते हुए रामनाथ जी को देखती रहीं, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गए थे। दिल कह रहा था कि दौड़कर रामनाथ जी को रोक ले, लेकिन कदम नहीं बढ़ पाए। जो गुजर चुका था वो सब कुछ याद आ रहा था। रामनाथ जी चले गए, लेकिन शकुंतला जी के दिल का नासूर फिर से बहने लगा था। रात देर तक बिस्तर पर करवट बदलते हुए सोचती रही। जिंदगी रामनाथ जी के साथ अगर बोझिल भरी थी तो उनके बिना भी कौन सी खुशी है। क्या एक दिन भी ऐसा गुजरा जब उसने रामनाथ जी को याद नहीं किया हो? उनका रामनाथ जी से अलग होने का निर्णय का दर्द बच्चों ने भी सहा था। बच्चों ने भी तब कितना चाहा था कि वो दोनों साथ रहें। अपने विवाह के बाद ही बच्चे चुप हुए थे, पर पता नहीं कैसी जिद भर गई थी उनके खुद के अंदर। और रामनाथ जी ने भी कभी आगे बढ़कर
अपनी गलती करने की कोशिश नहीं की कि उन दोनों का सारा जीवन यूं ही वीरान और गुजर गया। जो रामनाथ जी आज पछतावा कर रहे थे, काश यही बात तब समझ पाते तो उनकी जिंदगी की कहानी कुछ और होती। लेकिन अब जो तार टूट चुके हैं, क्या फिर से जुड़ सकते हैं? और जुड़कर क्या इतने मजबूत हो सकते हैं? एक कोशिश रामनाथ जी ने की, एक कदम उन्होंने बढ़ाया, तो क्या एक कोशिश मुझे भी करनी चाहिए? एक कदम मुझे भी बढ़ाना चाहिए। कहीं ऐसा निर्णय से लेने से पहले मुझसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। यही सोच विचार में डूबी हुई शकुंतला जी की कब सुबह हो गई, उन्हें पता नहीं चला। सुबह होते ही अचानक ही वो अपना बैग तैयार करने लगी। अपनी माँ को तैयारी करते देख बेटे बहु आश्चर्यचकित रह गए, पर उन्होंने कुछ नहीं पूछना ही उचित समझा। मन ही मन सब समझ रहे थे, खुशी का अनुभव कर रहे थे। शकुंतला जी अब जाने को हुई तो बेटे ने साथ में जाने की पेशकश की, पर शकुंतला जी ने मना कर दिया। उधर रामनाथ जी उदास बैठे थे, तभी रामू चाय बनाकर ले आया। उन्होंने चाय का पहला घूंट भरा ही था, तभी डोरबेल बज उठी। देखना रामू कौन आया, रामनाथ जी बोले। तो रामू बोला, साहब दूध वाला होगा, पैसे लेने आया होगा। कहकर रामू बाहर चला गया, लेकिन पल भर में खुशी से जो उछलता हुआ हाथ में बैग उठाए अंदर आया और रामनाथ जी के आश्चर्य से उसे देखने लगे। कौन है रामू, कौन आया है? यह बैग किसका है? तब रामू बोला, बाहर जाकर देखे साहब, समझ लीजिए पूरे संसार की खुशियां चलकर आज हमारे दरवाजे पर आ गई हैं। कहकर रामू घर में कहीं गुम हो गया। रामनाथ जी उठकर जल्दी से बाहर गए तो देखा दरवाजे पर शकुंतला जी खड़ी थी। वह आश्चर्यचकित मुख से उसे देखते रह गए और बोले, शकुंतला तुम? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वह बोली, हाँ मैं। वो मुस्कुराते हुए बोली, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? तब रामनाथ जी बोले, शकुंतला मुझे माफ कर दो, बस अब कुछ मत कहो, आप भी मुझे माफ कर दो। जो कुछ हुआ वो सब भुला कर आई हूँ मैं। दोनों थोड़ी देर तक वहीं खड़े बातें करते रहे। तभी पीछे से आवाज सुनकर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो रामू मिठाई लिए खड़ा था। रामनाथ जी और शकुंतला जी दोनों हंस पड़े। आज तो बहुत खुशी का दिन है साहब, रामू बोला, इसलिए मुंह मीठा कीजिए। और रामू ने एक एक लड्डू उन दोनों के मुंह में रख दिया और उन्हें बड़े आदर के साथ अंदर ले आया। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता देते हुए रामू ने रामनाथ जी से कहा, साहब अब तो मैं अपने घर जा सकता हूँ ना? तो रामनाथ जी बोले, हाँ रामू क्यों नहीं, आज मैं तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकूंगा। कहकर रामनाथ जी और शकुंतला ने उसे खुशी खुशी अपने घर से विदा किया। आज रामनाथ जी और शकुंतला जी दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी अपने साथी की बहुत ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।